हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन कर लिए थे। उसमें हम लोग पढ़ चुके थे क्या चीज़, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और किस तरह से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, वो इंट्रोडक्शन था। अभी के लिए मत जाइए, अभी हम लोग इसी से सीख जाएंगे क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे सोल्व कर लेते हैं। यदि ये वीडियो एक बार आ गए तो पूरा देख लीजिए, उसके बाद इंट्रोडक्शन पे आप जा सकते हैं। देखिए क्या है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है ना, ये तीनों क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसको क्या करना है, सोल्व करना है। किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब क्या होता है कि उसमें जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल मतलब जो भी एक्स वाई वाला टर्म होता है, इसमें एस और टी है। तो किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब हुआ जो उसमें वेरिएबल है। वेरिएबल इसमें क्या, एक्स है और वाई है। तो एक्स और वाई का जो वैल्यू होगा वही इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। इसमें एस और टी का जो भी वैल्यू निकाल लेंगे वही इसका सॉल्यूशन होगा। और इसमें क्या, वेरिएबल एक्स और वाई है, तो इसमें भी जो भी एक्स और वाई का वैल्यू होगा, जो मेरा आंसर आएगा एक्स और वाई का वैल्यू, वही इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ये सॉल्यूशन किस मेथड से करना है, बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हम लोग क्लास 10th में 3 मेथड पढ़ेंगे। एक तो हम लोग पढ़ चुके हैं ग्राफिकल मेथड, दूसरा हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे आगे के लेक्चर में हम लोग एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ेंगे। तो आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज पूरा किसके बारे में बात करेंगे, जितना भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होगा, टोटल किसकी बात करेंगे, टोटल सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो ये पार्ट 1 में, एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 1 में टोटल 6 क्वेश्चन है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, पहले तो जो दिया हुआ है उसको पहले इक्वेशन 1 और ये क्या है, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना। किसी भी एक इक्वेशन लेंगे, उससे एक्स या वाई का वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको दूसरा इक्वेशन में वो एक्स या वाई का वैल्यू रख देंगे। जिसे देखिए हम लोग, आप कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं। हम लोग ले रहे हैं क्या, टेक इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग इक्वेशन फर्स्ट ले लिए। तो क्या है, एक्स फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालिए या वाई का वैल्यू, कोई एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लीजिए। तो जैसे देखिए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई। जो भी एक्स का वैल्यू, यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल का एक्स या वाई का जो भी वैल्यू निकालेंगे उसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। इक्वेशन नंबर 3 देखिए, हम लोग इक्वेशन 1 लिए थे, इक्वेशन 1 लिए थे, उससे एक्स का वैल्यू निकालें। तो रखना है कौन सा इक्वेशन में ये एक्स का वैल्यू, इक्वेशन 2 में रखेंगे। यदि इक्वेशन 1 लिए तो इक्वेशन 2 में रखेंगे वैल्यू, इक्वेशन 2 लिए तो उसका वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो हम तो लिए थे क्या, इक्वेशन 1। तो पुट एक्स इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड। क्यों, क्योंकि 1 से हम लोग निकाल चुके हैं। देखिए एक्स के इक्वेशन सेकेंड में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 14 माइनस वाई रखना है। तो यहाँ एक्स है तो 14 माइनस वाई, आगे क्या, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देखिए 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो 2y इज इक्वल टू क्या आएगा, 14 माइनस 4 10, y इज इक्वल टू 10/2। कितना टाइम्स में कटेगा, 5 टाइम्स में। तो y का वैल्यू क्या आया, 5। अब इस y का वैल्यू पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में रख लीजिए, 1 2 3 किसी में भी रख लीजिएगा, आपका वो x का वैल्यू आ जाएगा। तो हमको आराम होगा क्या, इक्वेशन 3 में रख लेंगे। हम लोग इक्वेशन 3 में y का वैल्यू रख लेते हैं। तो x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 14 माइनस y कितना निकालें, 5। तो x इज इक्वल टू 9। तो हैंस मेरा सॉल्यूशन क्या आया, हम इस इक्वेशन को सोल्व किए तो क्या आया, x का वैल्यू 9 एंड y का वैल्यू 5। यही मेरा क्या है, सॉल्यूशन।
आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप एक बार इक्वेशन में रख के देख लीजिए क्या सेटिस्फाई हो रहा है इक्वेशन। सेटिस्फाई होने का मतलब LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहा है। देखिए इक्वेशन 1 में पहला हम क्या रखते हैं, एक्स के जगह पे 9, वाई के जगह पे 5 रखिए, तो 9 + 5 14, LHS आ रहा है 14 और RHS में भी क्या है 14, ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा। इक्वेशन 2 में रखते हैं 9 - 5, तो 9 - 5 क्या हो जाएगा 4, LHS में 4 आ रहा है और RHS में 4 दिया हुआ है, तो 4 = 4, ये मेरा इक्वेशन क्या कर रहा है सेटिस्फाई। तो हम बोल सकते हैं ये मेरा जो आंसर आया x = 9 और y = 5 मेरा आंसर सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में उसी तरह से करेंगे। इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं, इसको दूसरा इक्वेशन मान सकते हैं, कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए जो आसान होता है ना, जिससे हम एस एक्स या वाई फिर एस या टी का वैल्यू जो हम आसानी से निकाल लेते हैं ना, उसको पहले ले लीजिए इक्वेशन 1, जिससे इससे एस का वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे, क्या एस = 3 + t हो जाएगा, इसलिए हम लोग इक्वेशन 1 लिए। क्या एस इक्वेशन 1 क्या है, ये एस है, एस - t = 3, तो एस = क्या हुआ t + 3 या 3 + t, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड। जब इक्वेशन 1 लिए तो इसका वैल्यू किस में रखेंगे इक्वेशन 2 में। पुट क्या है एस है ना, ये एस है, पुट एस = 3 + t इन इक्वेशन सेकेंड। देखिए एस के जगह पे क्या रखना है 3 + t, तो 3 + t/3 + t/2 = 6। 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 2 जा 6 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 + 2t, ये तो आप जान रहे होंगे, प्लस 2 से 3 टाइम्स फिर 3 से t में 3t = 6। देखिए 6 + 5t = 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 5t = 36 - 6, 5t = 30, तो t क्या आएगा 30/5 = 6, t का वैल्यू कितना आया 6। हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं, आप नीचे लिख लीजिएगा, पुट t = 6। अब किसी भी इक्वेशन में रख लेंगे, तो हम लोग किस इक्वेशन में रखते हैं इक्वेशन थर्ड में, इन इक्वेशन थर्ड। तो क्या है s क्या हो जाएगा, s = 3 + t का वैल्यू 6, तो s = 9, तो मेरा सॉल्यूशन क्या आया, s का वैल्यू कितना आया 9 एंड t का वैल्यू 6। आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए, s के जगह पे 9 रखना है, t के जगह पे 6 रखना है, तो LHS RHS इक्वल आ रहा है, हाँ LHS RHS इक्वल आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे मेरा सॉल्यूशन ये सही है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड भी करेंगे, क्या इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं, ये इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे, तो कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए। टेक इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 लेते हैं, क्या है 3x - y = 3, तो 3x या y का वैल्यू जो निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए। देखिए 3x = क्या हो जाएगा 3 + y, x = 3 + y अपॉन ये 3, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे किस में इक्वेशन नंबर सेकेंड में, पुट x = 3 + y अपॉन 3 इन इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन सेकेंड, तो x के जगह पे क्या रखना है 3 + y अपॉन 3, फिर माइनस है -3y = 9। देखिए 3 से ये 9 कितना टाइम्स में कैंसिल होगा 3 टाइम्स में, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 + 3y फिर -3y = 9। देखिए 3y से 3y तो कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का, 9 = 9 आ गया। यहाँ पे तो मेरा वेरिएबल वाला टर्म कैंसिल हो गया, यहाँ पे x और y का वैल्यू निकल ही नहीं रहा है, ये क्या आ गया दोनों कांस्टेंट आ गया, दोनों कांस्टेंट क्या है इक्वल है। तो हम लोग इंट्रोडक्शन में कर चुके थे ना, जब दोनों कांस्टेंट इक्वल हो जाए मतलब इट इज ट्रू स्टेटमेंट है। यह क्या है ट्रू स्टेटमेंट,
क्यों ट्रू बोल दे रहे हैं? क्योंकि 9 = 9 होता है, दोनों साइड क्या है, इक्वल है, तो क्या है ये ट्रू स्टेटमेंट है। जब ट्रू स्टेटमेंट आता है तो हम लोग क्या बोल देते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। देखिए, जब दोनों इक्वल आता है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यदि ये दोनों इक्वल नहीं होता, ये दोनों इक्वल नहीं होता, हम लोग तो उस केस में हम लोग बोलते हैं क्या, फोर्स स्टेटमेंट। और जब फोर्स स्टेटमेंट होता था तो क्या हम लोग बोलते थे, नो सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। और दूसरा इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इसको भी कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेंगे। देखिए इक्वेशन या फिर डायरेक्ट पहले इसको क्या कर दे रहे हैं, ये इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, पहले नहीं मानते, ऐसे भी मान के कीजिएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन हम लोग का क्या होगा, कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, यही है ना। डेसिमल हटाएंगे तो क्या आएगा, 10 नीचे, सबके नीचे क्या आ जाएगा, 10। तो 10 एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा तो इज इक्वल टू 13। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। उसी तरह से इसमें भी कीजिएगा तो क्या होगा, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे ले लीजिए कोई भी इक्वेशन, टेक इक्वेशन फर्स्ट, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, x का वैल्यू क्या आ गया, 13 माइनस 3y अपॉन 2। इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड। पुट x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2 इन इक्वेशन, हम लोग कौन सा इक्वेशन लिए थे, फर्स्ट, तो कहाँ पुट करना है, सेकेंड में, सेकेंड। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे वहाँ क्या रखेंगे, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। देखिए 2 से 4, 2 टाइम्स, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 26, देखिए माइनस 6y प्लस 5y माइनस 5y इज इक्वल टू 23 माइनस 26, माइनस 6 हो जाता कि माइनस 3, माइनस 3। देखिए माइनस 6y प्लस 5y, ये तो सिर्फ माइनस y होगा, इज इक्वल टू 23 माइनस 26 माइनस 3, y से y कैंसिल, तो y का वैल्यू क्या आ गया, y इज इक्वल टू 3। अब इस y को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में। पुट x क्या है, y है ना, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई वाई के जगह पे क्या रखना है, इस y के जगह पे 3 अपॉन 2। देखिए x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन 2, ये 13 है। x इज इक्वल टू क्या होगा, 13 माइनस 9 4, 4/2, तो x का वैल्यू 2 आ गया, x का वैल्यू 2। तो मेरा सॉल्यूशन क्या आया, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ये रूट के अंदर नहीं है, √3y इज इक्वल टू 0। और एक दूसरा इक्वेशन था, √3x माइनस
√8y इज इक्वल टू 0। देखिए इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए ये अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट से डरना नहीं है, अंडर रूट से डरना नहीं है। जो हम काम इससे पहले कर रहे थे, मतलब कोई भी एक इक्वेशन लेते थे, उससे एक्स या वाई का वैल्यू कोई एक निकाल लेते थे, उसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान के फिर आगे हम लोग अगला स्टेप कर देते थे। इसलिए यदि इसमें रूट आ गया तो डरना नहीं है। इसमें भी क्या करेंगे, कोई एक इक्वेशन लेंगे, टेक इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन एक लिए तो क्या इक्वेशन वन में क्या है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो √2x इज इक्वल टू माइनस √3y। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस √3 अपॉन ये √2 है ना, √2y। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड। हम लोग तो क्वेश्चन से ही लिखे हैं, ऊपर प्लस है नीचे माइनस, ठीक है। अब ये थर्ड से क्या आया, x। तो अगला स्टेप क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2y इन इक्वेशन। इक्वेशन देखिए फर्स्ट लिए थे तो पुट कहाँ करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड में रखेंगे। देखिए जहाँ जहाँ x है √3, जहाँ जहाँ x है ये रख देंगे √3 अपॉन √2 इंटू वाई। फिर आगे क्या है, माइनस √8 y इज इक्वल टू 0। देखिए -3 अपॉन √2y है ना, और माइनस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, √8y इज इक्वल टू 0। ये आ रहा है, यहाँ से y क्या आ रहा है, कॉमन, y क्या आ रहा है, कॉमन, y कॉमन आ रहा है। तो -3 अपॉन √2 फिर माइनस √8 इज इक्वल टू 0। देखिए तो यहाँ से क्या आ गया, y का वैल्यू क्या आ गया, देखिए ना 0। इसको कहाँ लेकर जाएंगे हम लोग, थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 अपॉन ये सारी चीज़ें, 0 के नीचे क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएगा। तो आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं -√3/√2 माइनस √8। तो y का वैल्यू क्या आ गया, ये तो 0। 0 में किसी से भी भाग दो क्या होता है, 0 ही होता है। y का वैल्यू क्या आ गया, 0। अब इस y का वैल्यू कहाँ रखेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में क्या है, x इज इक्वल टू √3 अपॉन √2, y के जगह पे क्या रखेंगे, 0। तो x इज इक्वल टू 0। तो मेरा सॉल्यूशन क्या आया, x भी 0 एंड y का वैल्यू भी 0 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13/6। अब देखिए इसको तो पहले क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट या फिर इक्वेशन सेकंड, पहला इक्वेशन या दूसरा इक्वेशन। देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। हमको पहला इक्वेशन सही लग रहा है, इससे आराम से सॉल्यूशन हमको दिख रहा है। बेसिकली ये थोड़ा इजी है सोल्व करना इसके कंपैरिजन में। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट नहीं ना, पहले क्या करेंगे, टेक इक्वेशन, अब की बार इक्वेशन क्या ले लिए, सेकेंड। देखिए x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। यहाँ से एलसीएम क्या आ गया, 6। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। तो 6 से 6 कैंसिल, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, 13 माइनस 3y हो जाएगा। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे। अब ये x का वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2 इन इक्वेशन। देखिए हम लोग कौन सा इक्वेशन लिए थे, सेकेंड। तो पुट कहाँ करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ये वैल्यू रख देंगे।
देखिए 3 हम लोग यहाँ लिखते हैं, आप लोग को नीचे लिखना है। 3 एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 13 माइनस 3y अपॉन क्या है 2। फिर नीचे भी क्या है डिनोमिनेटर में यहाँ दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, माइनस 5y अपॉन 3 दिया हुआ है इज इक्वल टू -2। अब इसको क्या करना है सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे 3 ये आगे क्या है 3/2 है ना, आगे क्या है 3/2। देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर पहले देखिए 3/2, 3 और नीचे क्या है 2 तो 3/2 लिख लिए। 13 माइनस 3y नीचे क्या है 2 है, माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। क्या -2 है ना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये 2 कहाँ चला आएगा नीचे चला आएगा, जब 2 नीचे चला आएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। अब ये तो 3 ऊपर, अब 3 से इसमें क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 में से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 12 हम लोग क्या ले लेते हैं एलसीएम। तो 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। फिर आगे क्या है -3 4 जा 12, तो 4 इंटू 5y इज इक्वल टू -2। देखिए 9 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 117, -9 को 3 से 27y -20y इज इक्वल टू 12 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24। देखिए -27 -20 -47y इज इक्वल टू -24, और इधर आएगा तो -117, -47y इज इक्वल टू 7 + 4 11, 1 + 2 3, 3 + 1 कैरी जो था 4, और यहाँ 1 -141। तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये कितना टाइम में कैंसिल होगा 3 टाइम्स में। देखिए ना 47 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 3 जा 21 का 1 कैरी 1 और 4 3 जा 12, 12 + 2 14। y इज इक्वल टू क्या आ गया 3, y का वैल्यू 3। अब इस y को कहाँ रखेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन क्या 3। इक्वेशन 3 में क्या है x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई क्या है 3, 3 इंटू 3 9 अपॉन 2। इसको क्या लिखें 13 माइनस 9 4 अपॉन 2, तो 4 से 2 टाइम्स। तो मेरा सॉल्यूशन क्या आया x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया, लेंदी कुछ नहीं है इसमें, बस क्या है एक कैलकुलेशन है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अब अगला लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको सोल्व कर लीजिएगा एक बार। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे कमेंट में बता सकते हो।